हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करेंगे इसके अध्ययनों जिसका नाम है उप सहसंयोजी यौगिक का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इकाई है, इस इकाई में से कुल 7 अंक के प्रश्न एग्जाम में आना है, जिसमें से 3 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल 7 अंक के प्रश्न इसमें से रहेंगे। शुरुआत में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा हमसे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि निकिल टेट्राकार्बोनिल में ये जो छप लिखा हुआ है ये Ni है, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो लिखा है यहाँ पर निकल। तो इस निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है ये हमें बताना है। ऑप्शन में दे रखा है 0, 1, 2 या 4। तो जब हम यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, अवस्था निकालेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 0। तो इसका ऑप्शन होगा ए। दूसरा है यहाँ पर मोहर लवण है। मोहर लवण कौन सा कहलाता है? द्विक लवण, संकुल लवण, उदासीन यौगिक, अभिकर्मक। तो मोहर लवण कौन सा होता है? तो द्विक लवण को मोहर लवण बोला जाता है। थर्ड है यहाँ पर कॉपर अमोनियम 4 है, यानी कि कॉपर, टेट्रा अमोनियम और सल्फेट में कॉपर की समन्वयक संख्या है। तो यहाँ पर जब हम कॉपर की समन्वयक संख्या निकालेंगे तो हमें मिलेगा 4, जो ऑप्शन नंबर सब में दिया गया है। 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद है चौथा निकिल टेट्राकार्बोनिल, ये भी टेट्रा है, में MC बंद होता है। यहाँ पर कौन सा बंद होता है? ऑप्शन दे रखा है केवल पाई बंद होता है, केवल सिग्मा बंद होता है, सिग्मा एवं पाई बंद दोनों होते हैं, या उप सहसंयोजी बंद होता है। तो देखिए निकिल कार्बोनिल टेट्राकार्बोनिल में सिग्मा बंद भी होता है और कार्बोनिल में सिग्मा और पाई बंद दोनों ही यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कोबाल्ट हेक्साएमीन, इस आयन में का रंग पीला होता है। इसकी EAN संख्या है। इसकी EAN संख्या क्या है? तो इसकी जब हम EAN संख्या निकालेंगे तो ये आएगा 36। उसके बाद है कि संकुल यौगिक में लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए संकुल यौगिक में जो लिगेंड होते हैं वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। ऑप्शन नंबर 22 का सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? ऑप्शन दे रखा एसीटेट, साइनाइड, ऑक्सलेट या अमोनिया। तो जो ऑक्सलेट होता है ये ऑक्सलेट कीलेट बनाता है। क्या बनाता है? ये कीलेट बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सामान्यतया परमाणुओं का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। कौन सा समूह है वो? कि वे धन आवेशित आयन हो, क्या वे उदासीन अणु हो, या वे ऋणावेशित आयन हो, या वे तो उदासीन अणु हो या ऋणावेशित आयन हो। तो देखिए जो लिगेंड समूह को समान जो कार्य कर सकता है वो उदासीन अणु भी कर सकता है और ऋणावेशित आयन भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर 10 इसका सही है। उप सहसंयोजी यौगिकों में किसी धातु की उप सहसंयोजी संख्या क्या है? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक संयोजकता के समान होती है, द्वितीयक संयोजकता के समान होती है, या प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं के योग के बराबर होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होती है। तो जो उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं इसमें धातु की जो उप सहसंयोजी संख्या होती है यह उसकी द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। कौन से संयोजकता के समान होती है? द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ही है, निम्न में से कौन सा यौगिक उप सहसंयोजी यौगिक नहीं है? क्या पूछा यहाँ पर? नहीं है। ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड,
फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम फेरिस आयनाइड या टेट्राएमिन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो यहाँ पर जो उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ब इसका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, पूछा है हमसे पहला प्रश्न, वे यौगिक जिनमें खाली स्थान कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बधातु यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर है धातु, यानी कि जिसमें क्या जुड़ा हो, जिनमें धातु जो है वो कार्बनिक के समूह के कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम कार्बधातुक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कार्बधातु क्या होगा, तो जो कार्बन से और धातु से यानी कि मेटल से मिलकर बनेगा वो यौगिक क्या कहलाएगा, तो वो यौगिक कार्बधातु यौगिक कहलाएगा, कार्बन प्लस मेटल। उसके बाद अगला है यहाँ पर, खालिस्तान सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक है। तो यह है क्लोरोफिल। क्या है ये, क्लोरोफिल। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे क्लोरोफिल। उसके बाद है अगला, विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है। तो इसका जो संकुल यौगिक होता है विटामिन B12 का, ये होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। EDTA खालिस्तान लिगेंड है। तो EDTA जो है ये बहुतंदूर लिगेंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुतंदूर। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता खालिस्तान कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दान करता है वो लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा लिगेंड। यहाँ आ जाएगा लिगेंड। उसके बाद है, लिगेंड और धातु आयन के मध्य खालिस्तान बंध बनता है। तो यहाँ पर बंध बनता उप सहसंयोजी बंध। यहाँ क्या लिख देंगे, उप सहसंयोजी बंध लिख देंगे, उप सहसंयोजी बंध यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद है कि प्रस्फुटन रोधी कार्बधातु यौगिक क्या है। तो यह है टेट्रा एथिलीन लेड। यहाँ आपको क्या लिखना है, टेट्रा एथिलीन लेड लिखना है आपको। उसके बाद है, उप सहसंयोजकता का सिद्धांत खालिस्तान ने दिया था। तो सिद्धांत दिया था वर्नर ने। इसका आंसर आपको ये दे रखा है पीछे प्रश्न बैंक में, इसका आंसर है वर्नर। उसके बाद अगला है यहाँ पर, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच में खालिस्तान परमाणु होता है। तो यहाँ पर होता है आयरन, ये यहीं पर दे रखा है। इसका उत्तर क्या है, आयरन उत्तर इसका। उसके बाद है, हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक है। तो जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन का संकुल यौगिक है, या आंसर इससे पीछे ही दे रखा है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, सही जोड़ी का मिलान करना है हमें। क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। पहला पूछा हमसे EDTA क्या है। तो EDTA जो है ये खालिस्तान में भी आया था। तो EDTA क्या है, तो EDTA जो है बहुतंतुर यौगिक है। तो इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे। उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, इसके साथ इसका मिलान कर देंगे। उसके बाद है थर्ड, नाइट्रेटो क्या होता है। तो नाइट्रेटो जो है ये ऋणात्मक लिगेंड है। तो इसका मिलान हम ऋणात्मक लिगेंड के साथ में कर देंगे। उसके बाद है डाइफेनिल फास्फिन। तो डाइफेनिल फास्फिन जो है ये उदासीन लिगेंड है। तो इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे, के साथ कर देंगे। और एक्वो तो एक्वो जो है ये एक दंतुर लिगेंड है। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। उसके बाद आता है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर भी हम यहाँ देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर हम यहाँ कर लेते हैं इसके, कि एक वाक्य में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पूछा है हमसे, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंतीय लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है। तो ये संख्या कहलाती है उप सहसंयोजी संख्या, जो कि यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है। क्या है ये, उप सहसंयोजी संख्या।
दूसरा है डाई